नमस्कार साथियों, आपका रोस्टिंग जोन 786 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करना चाहता हूँ फेक न्यूज़ के बारे में। हिंदी में फेक का मतलब क्या है? फेक, गेंद फेंक दे, तो इंग्लिश में बन गया फेक न्यूज़, जो फेंकी हुई न्यूज़ है, झूठी खबर, अफवाह। ये अफवाह जो है आजकल जो सोशल मीडिया चल पड़े हैं, ट्विटर हो गए, फेसबुक वगैरह, ऐसी चीज़ें, इनकी रोजी रोटी चलती ही इन फेक न्यूज़ और मैसेजेस के आदान प्रदान पे है। अब कोई भी कंपनी इस चीज़ की ये बताने की कोशिश नहीं करती कि अफवाह फैलाने वाले सोर्स की जगह कौन सी है, लोकेशन क्या है, किसने फैलाई, क्योंकि इसको वो प्राइवेसी में ले लेती है, पर्सनल प्राइवेसी। लेकिन जो पर्सनल प्राइवेसी है भारतीय कानून के हिसाब से वो होती है। अब कोई मर्डर करके आ गया और कोई दूसरा इस चीज़ को छिपा रहा है, तो वो प्राइवेसी की बचत नहीं कर रहा, रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि वो अपराधी को बचा रहा है। इस चीज़ को फेसबुक, ट्विटर वगैरह को जान जाना चाहिए। और जो ये सरकार अब कदम उठा रही है आईटी कानून में चेंजेस ला के, ये देश के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। इसीलिए ट्विटर और फेसबुक इत्यादि जो ये सोशल प्लेटफॉर्म है, ये जिस भी देश के हैं वहाँ पे जो कानून है उसको माने। यदि उन्होंने भारत में सेवाएं देनी है, यहाँ से कमाई करनी है, तो उनको भारतीय कानूनों का सम्मान करना आना चाहिए। और वो लोग जो कि गलत अफवाह फैलाते हैं, जिनमें चीन और पाकिस्तान मुख्य रूप से हैं, और उनके पिट्ठू जो हमारे देश की भीड़ में आड़ लेके छुपे हुए हैं, और दुनिया के और भी बहुत से देश जो अपने ही साले और जीजा दोनों हैं, उनको हमें यदि भारत का नुकसान करने से बचाना है, दूर रखना है, तो हमें इन सोशल प्लेटफॉर्म्स को ठीक करना ही पड़ेगा। यदि ये भारत के कानूनों का, व्यवस्था का सम्मान के रक्षा नहीं कर सकते, साथ नहीं दे सकते, तो इनको तुरंत बैन किया जाए। अब चीन के जो ऐप थे उनके बिना लोगों का गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले लोग जितने मोबाइल थे सब में सबसे पहले चीनी ऐप्स जो कामयाब थे, कैमरा स्कैनिंग हो या और दूसरे शेयर इट वगैरह, टिकटॉक, उनको लात मार के भगाया कि नहीं भगाया? यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हमारी सरकार कुछ भी कर सकती है। लेकिन यदि इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है तो जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वैसा किया जाता है। अभी लॉकडाउन की ज़रूरत चुनाव के तुरंत बाद पड़ गई, उससे पहले नहीं पड़ी है। ये भी उस वक्त की एक ज़रूरत थी। अब भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान बना। अब पाकिस्तान और भारत की आज की डेट में भी तुलना कर लो कि विकास किसने किया और क्यों किया, कैसे किया। तो इसका सारा श्रेय जाता है भारत के विकास में पंडित नेहरू जी का, चाचा नेहरू, उनका नाम आगे आता है। अब पता नहीं कौन लोग हैं
جو یہ کہتے ہیں کہ پنڈت نہرو نے دیش کو نقصان پہنچایا، یہ بھی ایک فیک نیوز ہے، کیونکہ جتنے سرکاری سنستھان تھے بے روزگاری اتنی ہی کم تھی، اور پیٹرول ڈیزل اور دوسری چیزیں، جو پیٹرول ڈیزل ہے یہ پورے دیش کا ویاپار کو نینترن کرنے کا سادھن ہے۔ جیسے یہ مہنگے ہوتے ہیں چیزوں کے دام بڑھتے ہیں، کیونکہ مال ڈھلائی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اب نہ جانے کون ہے جو کہ اس کو کون سا ایسا انٹرسٹ ہے کہ وہ پنڈت نہرو کو بدنام کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ اب راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی، ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ اپنے دادا کی جو انسلٹ ہو رہی ہے اس کی وردھ کچھ باتیں کہیں، لیکن نہیں، وہ اب سرکار کے، کیندری سرکار کے، مودی صاحب کے، امت شاہ جی کے، ان کے ورودھ میں ان کے اچھے کاموں کی برائی کر کے اپنا دھندا چلا رہے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ ان کو کانگریس وراثت میں ملی ہے، لیکن پردھان منتری کی پدوی ان کو وراثت میں نہیں ملی ہوئی ہے۔ ایسے ڈرامے کر کے، آنکھ مار کر اور اول جلول حرکتیں کر کے وہ دیش کے پردھان منتری نہیں بن سکتے ہیں، اس چیز کو وہ یاد رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔